Once again to another live session into the series of brand and brand management। और आज हम बात करेंगे थीम है 9 एपिसोड बचे हैं, तो इसमें हमारी थीम चल रही है पर्सनल ब्रांडिंग की। तो कल मैंने बात की थी कि पर्सनल ब्रांडिंग क्या है एंड उसकी महत्वता, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। आज हम बात करेंगे 5 सिंपल स्टेप्स के ऊपर में। तो ये समझ लीजिए अगेन 5 मिनट्स वीडियो, नॉट मोर देन 5 to 8 मिनट्स। तो 5 स्टेप है पर्सनल ब्रांडिंग करने के लिए। मैं ये रिपीट नहीं करूँगा, इंपॉर्टेंट क्यों है, इंपॉर्टेंट तो बहुत ही है पर्सनल ब्रांडिंग। चाहे आप प्रोडक्ट बेच रहे हो, सर्विस बेच रहे हो, हर एक की पर्सनल वेबसाइट होने की, हर एक की पर्सनल ब्रांडिंग होनी ही चाहिए। एटलीस्ट अगर आप व्यापार जगत में हो तो ठीक है, और या फिर जॉब पर हो तभी भी आप कर सकते हैं। तो आज मैं पहली बात आपको बताऊँगा। पहला है कि figure out your personality. So once you want to start creating a personal brand, first you have to figure out what type of personality you are। ठीक है, मतलब आपको एक चार्ट पेपर लेना है या एक पेन पेपर ले लेना है एंड यू हैव टू नोट डाउन ऑल द पॉजिटिव एंड नेगेटिव थिंग्स यू हैव, इवन द नेगेटिव थिंग्स। ठीक है, मेरे में क्या पॉजिटिविटी है, मेरे में क्या नेगेटिविटी है एज अ पर्सनल इंडिविजुअल। उसके बाद आपको देखता है कौन सी चीज़ के साथ मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ। वो क्वेश्चन आप खुद अपने आप से पूछिए। उसके बाद आपको ये पूछना है कि ऐसी कौन सी स्किल है जो मार्केट में या दुनिया में लोगों को हेल्प कर सकती है। मेरी कौन सी स्किल है, क्या बोलने की स्किल है, चाहे वो बोल बच्चन ही क्यों ना हो, चाहे वो कम्युनिकेशन है, चाहे वो काउंसलिंग है लोगों को पर्सनल लेवल पर हेल्प करने के लिए, चाहे वो किसी को कन्विंस करने के लिए है। ठीक है, तो वो सेल्स में काम लगेगी। क्या वो स्टोरी टेलिंग में अच्छा मैं फील कराता हूँ 1-to-1 में, क्या वो मैं मासिस को मैं अच्छे से मैं बोल सकता हूँ उसके लिए है, क्या मैं टेक्निकल नॉलेज में अच्छा हूँ। यू हैव टू जॉट इट डाउन ऑल द योर स्ट्रेंथ। आफ्टर जॉटिंग डाउन द स्ट्रेंथ यू हैव टू लुक कि क्या मैं इसको मोनेटाइज कर सकता हूँ, ये सारी स्किल को। उसको आप और फिल्टर करना, देखो इनमें से जो 4-5 के लिए किसको मैं मोनेटाइज कर सकता हूँ, जो मार्केट में जिसकी वैल्यू है। उसके बाद आपको ये देखना है कि ऐसे कौन सी चीज़ है जो मुझे ड्राइव ऑफ करती है, जो मुझे बूस्ट करती है, मोटिवेट करती है। ये सारी स्किल में से पैसा तो हम सबको मोटिवेट कर, लेकिन कौन सी चीज़ में मेरा पैसन है जो मुझे एकदम ही आधी रात को भी अगर रात कोई मुझे उठा दे, बोलेगा नीरव कैन यू टॉक ऑन टेक अ 10 मिनट सेशन ऑन न्यूमरोलॉजी, फेस रीडिंग, हैंड राइटिंग, ग्राफोलॉजी, वास्तु, तो मैं बोलूँगा हाँ कर लूँगा। कैन यू नीरव टेक अ सेशन ऑन ब्रांडिंग, मुझे अच्छा लगता है क्योंकि वो ब्रांडिंग लोगो डिज़ाइन से कनेक्टेड है, हाँ मैं ले लूँगा। क्योंकि ये चीज़ ऐसी है जो मुझे हमेशा ही मोटिवेट करती है। आई एम ऑलवेज रेडी, आई डोंट हैव टू मेक एनी प्रिपरेशन। जिस पर मैंने काम किया है तो मुझे उसके लिए सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसी कौन सी चीज़ें जो आपको जगा के रखते हैं, आपको मोटिवेट करके रखती है। ठीक है, तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है। उसके बाद ये देखना है कि कौन सी ऐसी एनर्जीज है या कौन सी ऐसी स्किल है जिसमें बहुत टाइम कंज्यूम हो रहा है और प्रोडक्टिविटी नहीं के बराबर आ रहा है, तो आपको वो स्किल को साइड में रख देना है अभी। और दूसरी बात ये है कि ऐसे कौन सी स्किल है जो लोग लिटरली मुझे अप्रिशिएट करते हैं मेरे स्किल के लिए, वो भी आपको जॉट डाउन कर देना है। और उसके बाद जो फिल्टर करने के बाद जो चीज़ आती है जो मार्केट में लोग अप्रिशिएट करते हैं, जो आपको लगता है मुझे भी पसंद है, जो आपको लगता है आपको ड्राइव ऑफ करता है, सॉरी द वॉइस इज कमिंग, आपको चाहे तो ये देखते हैं कि कौन सी स्किल से मुझे कॉम्प्लीमेंट मिलता है। ये सारी चीज़ें जॉट डाउन करनी। फिल्टर करने के बाद आपको ज़रूरी है ये ज़रूरी है कि आप उसके ऊपर काम करना शुरू कर दो। और अगर आपको ये सारी स्किल्स, सॉरी आई कैंट हेल्प इट आउट। और उसके बाद जब आप ये सारी चीज़ें को जॉट डाउन कर देते हो, उसके बाद आपको चाहिए कि उसके ऊपर स्किल डेवलप करना शुरू कर दो, उसके कोर्सेज करना शुरू कर दो। ठीक है, या मेंटर ढूंढ लो। और सपोज आपको समझ नहीं आ रहा है, यू आस्क द फ्रेंड्स, द रिलेटिव्स हु आर वेरी नियर एंड क्लोज टू यू, और जिनको पता है आपकी क्या स्किल अच्छी है, जो लिटरली आपके वेल विशर है, जो आपको चापलूसी करके ऊपर नहीं लेके जाते, जस्ट टू प्लीज यू और मेक यू फील बेटर। आस्क द पर्सन हु रियली अप्रिशिएट योर स्किल। उसके बाद फाइंड अ मेंटर, डू सम कोर्सेज, डेवलप दोज कोर्सेज, टेक सम प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन। जब ये सारी चीज़ें हो जाती है ना, उसके बाद तीसरे स्टेप पे आती है नो योर ऑडियंस। यू शुड नो कि ये मेरी जो स्किल है, मान लो ग्राफिक डिज़ाइनिंग मेरी बहुत अच्छी स्किल है, तो मुझे देखना है कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग में कहाँ कहाँ कैटर कर सकता हूँ। ठीक है, यू हैव टू नोट डाउन द ऑडियंस। यू कैन नॉट कैटर ईच एंड एवरी पर्सन इन दिस वर्ल्ड ऑफ थ्रू योर प्रोडक्ट। तो आपको ये जॉट डाउन करना कौन सी मेरी इंडस्ट्री है, ठीक है, और उस इंडस्ट्रीज़ को मैं कैसे कैटर कर सकता हूँ। ठीक है,
तो उसके बाद आती है इंडस्ट्री होगी, इंडस्ट्री के बाद उसको निश में जाना है, उसके और अंदर में जाना है। मान लो ग्राफिक डिजाइनिंग है, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है बिजनेस की, ठीक है। तो उसमें भी मैं किसको हेल्प कर सकता हूँ, क्या स्टार्टअप को, और स्टार्टअप के बाद में क्या किसको, फंडेड स्टार्टअप को, बूटस्ट्रैपिंग स्टार्टअप को, या फ्रीलांसर के लिए मुझे काम करना है, या एजेंसीज के लिए मुझे काम करना है। व्हेन यू ब्रॉडर डाउन योर नीश, यू विल एबल टू अंडरस्टैंड कि हाँ मेरे लिए यही ही सबसे बेस्ट है, ठीक है। तो दैट इज द बेस्ट वे टू ब्रॉडर डाउन योर नीश एंड यू विल एबल टू गेट एग्जैक्ट मार्केट। फिर आपको पता चलेगा यही मेरे लोग हैं। अगर मैं मान लूँ मैं एक बहुत अच्छा वास्तु में हूँ, सिर्फ वास्तु मेरी है, तो वास्तु के लिए मेरे लिए 2 या 3 बड़े क्लाइंट बन सकते हैं, कॉर्पोरेट्स बन सकते हैं, रिटेल क्लाइंट बन सकते हैं मिडिल क्लास से लेकर अपनी क्लास तक, और तीसरा एकदम माइक्रो निश कि ओनली आर्किटेक्चर, ओनली आर्किटेक्ट्स एंड डेवलपर्स, कि वहाँ पे मुझे सिर्फ रेडीमेड मिल जाता है, मुझे ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर मैंने बिल्डर्स को कांटेक्ट कर लिया 3-4 से, तो वहीं से डायरेक्ट वो मेरे को शायद दे दे, अगर वो मुझसे इम्प्रेस होती है और रिकमेंडेशन मेरा स्ट्रांग होता है। एक बिल्डर मिल गया, उसके साथ और भी बिल्डर्स मिल सकते हैं, तो मुझे ऑटोमेटिकली मेरी निश क्लियर करनी है। तो दैट इज़ द बेस्ट वे टू डिफाइन योर निश। द फोर्थ स्टेप और द आई थिंक फिफ्थ स्टेप इज to start optimizing your profile by building the website, ठीक है। अपनी वेबसाइट बनाइए अपने नाम की, नहीं मिलती है .com की, कोई बात नहीं, .in ले लीजिए, .co.in ले लीजिए, ठीक है। और उसमें हो सके तो कीवर्ड डाल दीजिए, जैसे नीरव वास्तु शास्त्र, या मान लो मैं हीलिंग में हूँ तो नीरव हीलर .com, ठीक है, या हीलर नीरव .com। तो ये कीवर्ड के साथ जब आप लेते तो वो जल्दी से एसईओ करने में, जिसको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, गूगल पे रैंकिंग करना, उसको आपको हेल्प करेगी। वन पेज वेबसाइट बना सकते हो, दैट आर लॉट्स ऑफ फ्री वेबसाइट मेकिंग साइट्स आर है। आपको ना समझ में आए, टाइम नहीं है, दिमाग नहीं लग रहा है, हायर अ पर्सन, गो टू fiverr.com, go to upwork.com and hire some person who can build a one page website also initially. उसके बाद once you start making the website, the sixth step is to what we see. The sixth step is to start posting your portfolio. Create a portfolio. Starting में फ्री में काम कीजिए लोगों के लिए. Take the Google reviews. Take the reviews on your pages like Instagram pages, Facebook pages, जो आपकी कंपनी के पेजेस या पर्सनल प्रोफाइलिंग के पेजेस, क्योंकि हम पर्सनल ब्रांडिंग में बात कर रहे हैं, वहाँ के आप रिव्यूज़ लेना शुरू कर दो. Start taking the reviews. Take initially at least 50 to 40 जॉब फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि वो लोग आपको रिव्यू दे सके, और वो पोस्टिंग करो अच्छे से क्रिएटिव बना के. आपको नहीं आती क्रिएटिव बनाना के लिए तो आप गो फॉर द ट्यूटोरियल ऑन यूट्यूब, canva.com, कैनवा ट्यूटोरियल. वो भी आपके पास टाइम नहीं, यू हायर अगेन एजेंसीज और इवन एनी व्हाट वी से द freelancers who can create a good creative and video editing for your creatives and post those works on your social media handles. That is the optimization of your social media. And the last one but not the least, the seventh part and important part, that is networking. So even if you are working on the personal branding on the online field, online networks, online portals, you have to move on for the offline also. Create your good visiting cards. Start searching for the event going in your city, in your state, in your regions. और देखो कहाँ ऑफलाइन इवेंट्स हो रही है. जैसे मेरे यहाँ पे पोस्ट स्टार्ट, ई चाय, हेड स्टार्ट, बहुत सारी इवेंट्स होती रहती है. आई यूजुअली को फ्री एंड पेड दोनों पे जाना है. डोंट हेजिटेट कि मैं फ्री में ही जाऊँगा, पेड में नहीं जाऊँगा. पेड इज लाइक अ इन्वेस्टमेंट. जो इन्वेस्ट 500 रुपीज़, 1000 रुपीज़, 600 रुपीज़, 200 रुपीज़ जितने भी हैं, और वजह के नेटवर्क करो, इन्वेस्टर से मिलो, बिजनेसेस को मिलो, अपने बारे में बताओ. हो सकता है आपको कोई बिजनेस ना मिले. मैं आज तक जितनी नेटवर्किंग मीट में गए हूँ, मुझे आज तक अभी तक 1 रुपये का बिजनेस नहीं मिला है. दैट्स ओके. जबकि मुझे ऑनलाइन ज़्यादा मिला है, पर फिर भी मैं ऑफलाइन में भी जाता हूँ, बिकॉज आई बिलीव योर नेटवर्क इज़ योर नेटवर्थ. जो कहावत है बिल्कुल सही है. तो दीज आर द 7 स्टेप which can help you to build your personal brand in a very simple and effective manner. So that's all about the personal brand building into the 7th step. So thank you for listening to me, and I shall see you with some another video on the personal branding in the series of brand and brand management. Thank you.